We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात ऐसे शख्स की जिसने करीब करीब 90 साल की उम्र में चीन की टेंशन को बढ़ाने का काम जो है वो कर दिया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, जो कि उनका कहा जा रहा है कि वो अपने अगले जन्मदिन पर यानी कि 6 जुलाई को जो उनका 90वां जन्मदिन है, उस मौके पर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, और जिससे चीन टेंशन में आ गया है। दलाई लामा अगले हफ्ते 90वां जन्मदिन मनाए। संभावना जताई जा रही है कि इस मौके पर ही दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। चीन का कहना है कि चीनी सरकार और तिब्बती लोग यह तय करेंगे कि अगला दलाई लामा आखिर कौन होगा, और उसका यह भी कहना है कि किंग वंश की 1793 की परंपरा के मुताबिक ही संभावित दावेदारों में से ही नया धर्मगुरु चुना जाएगा। चीन के अंदर का कोई व्यक्ति अगला दलाई लामा होगा, यह भी कहा गया। वो चीन के राष्ट्रीय कानून और आदेशों के मुताबिक ही ऐसा होगा। चीन निर्वासित सरकार को अपने लिए खतरा मानता है। अब क्या होगा तिब्बत में, दलाई लामा अगला कौन होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल चीन की टेंशन तो बढ़ गई है। निपुण जी, अगर इस पूरे घटनाक्रम को आप समझा पाए कि आखिर कैसे दलाई लामा के पीछे जो चीन की जो साजिश है वो, और उसके बाद अब यह कहना कि भैया चीनी सरकार और तिब्बत के लोग ही तय करेंगे कि अगला दलाई लामा कौन होगा। देखिए, चीन के लिए एक बड़ी टेंशन हमेशा रही है, और दलाई लामा को लेकर अगर दलाई लामा कहीं बाहर से बनते हैं तो जो एक लिजिटिमेसी है चीन की तिब्बत पर, वो चैलेंज रहेगी, यानी कि उसको चुनौती रहेगी। लेकिन अगर दलाई लामा हो जाए कहाँ से, आपका चीन से, या जो वर्तमान तिब्बत कब्जे में है, यानी कि जो तिब्बत वर्तमान में जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनमें से हो जाए, तो चीन की लिजिटिमेसी एकदम फाइनल हो जाएगी। फिर ये नहीं रहेगा कि तिब्बत को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, कोई निर्वासित सरकार जो है वो बाहर रह रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक डिस्प्यूट बना रहता है। चीन उस डिस्प्यूट से बाहर निकलना चाहता है। अब उनका, चीन का कहना क्या है कि कमेटी बनेगी, वो कमेटी क्या करेगी, जो किंग डायनेस्टी के समय परंपरा चलती थी उस परंपरा के आधार पर होगा। लेकिन किंग डायनेस्टी के अलावा जो तिब्बत के लोगों की अपनी जो एक ट्रेडिशन था, जिसमें ये था कि जो वर्तमान आपके दलाई लामा होंगे वो अगले अपने सक्सेसर का डिक्लेरेशन करेंगे कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। और ये क्या होता है कि कई बार पुनर्जन्म के आधार पर भी तय होता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, जैसे जो वर्तमान दलाई लामा ये 2 साल के थे, और 2 साल के थे कहीं पर गए तो इन्होंने कुछ सामान रखा हुआ देखा दलाई लामा का, और जाके उन्होंने बोला कि ये सामान तो मेरा है, ये सामान तो मेरा है, ये सामान मेरी मेरी मेरी। तो इस पे इन्होंने मान लिया लोगों ने कि ये इन्होंने अपने पुनर्जन्म को, यानी कि जो पिछला जन्म था उसको जान गए हैं और इनका पुनर्जन्म हुआ, इनको दलाई लामा बना दिया जाए। तो एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के तहत पुनर्जन्म की अवधारणा के आधार पर और जो वर्तमान है वो डिक्लेरेशन करते हैं। चीन पर शक भी होता है क्योंकि 95 में क्या हुआ था कि दलाई लामा, जो वर्तमान दलाई लामा है, इन्होंने 95 से पहले अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था। चीन ने उस सक्सेसर को, जिसको घोषणा की गई थी कि ये मेरा सक्सेसर होगा, हमारा सक्सेसर होगा, उसको 95 में गायब करा दिया। पहले उस व्यक्ति को गायब कराया, खुद पंचम लामा उनका नाम था, जिनको गायब किया गया। और उसके बाद आप देखिए कि उनके पूरे परिवार तक को गायब कर दिया गया था। उनका पूरा परिवार आज तक नहीं मिला है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो चीन पर यह आशंका लगती है। अब था कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपने एक नाम सुना होगा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में एक हमारा क्षेत्र है त्वांग, और त्वांग में एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है। वो मोनेस्ट्री जो है वो तिब्बत और भारत के बीच में अवस्थित है। चीन उस पर दावा भी करता है कि त्वांग हमें दे दो, लेकिन हम उसको दे नहीं रहे हैं। त्वांग में जब विजिट करने के लिए, मुझे ये एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, लेकिन कोविड से पहले की बात है, जब दलाई लामा भी विजिट करने के लिए गए थे। दलाई लामा खुद चाहते हैं कि जो हमारा कई सालों का जो चला रहा ट्रेडिशन है वो खत्म हो, और अगर मान लीजिए मेरी मृत्यु हो जाती है, अगर मैं अपना सक्सेसर डिक्लेयर करता हूं, तो चीन उसको फिर गायब कर सकता है या उस पर अटैक हो सकते हैं। तो मेरी मृत्यु होने के बाद या मेरा शरीर पूरा होने के बाद में खुद जो त्वांग के लोग हैं, जो बड़े, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, जो बड़े, मतलब दलाई लामा से नीचे के जो पोस्ट हैं, वो बैठकर तय करें कि हमारा सक्सेसर कौन होगा, दलाई लामा कौन होगा। उसको लेकर भी चीन ने काफी हल्ला किया था कि ये अपना सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, नया सिस्टम बनाना चाह रहे हैं।
हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या उत्तराधिकारी की घोषणा जो है वो की जाती है और इससे चीन कैसे टेंशन में और ज्यादा आ जाता है, क्या वो हरकत करता है, क्या इस पर बयान जारी हो सकता है चीन की तरफ से, इस पर भी नजर जो है वो हमारी बनी रहेगी। फिलहाल के लिए निपुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इस पर सोचते हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।